अस्सलाम वालेकुम। मार का क्या हाल है? ठीक है वे। उम्मीद है ठीक हो। सो गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह का टाइम है और मैं इस टाइम तैयार थी चुकी हाँ और मैं सुप्रीम कोर्ट वास्ते निकल लगा। और सुप्रीम कोर्ट ही वास्ते कि मेरी ड्यूटी है होंगी है उत्था सुप्रीम कोर्ट है और डेली बेसिस के उत्ते बोल्ड टीवी की तरफों मैं सुप्रीम कोर्ट की बीट जी करना, सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्टिंग करना। तो बस ये हूँ मैं इतों निकलता तो थोड़ी देर तक असा सुप्रीम कोर्ट पहुँचूँ और उत्था वाला जेह्ड़े अहम केसेस की समात थी होनी है, चंगे भले अहम केस, खासकर बलदियाती इदारे वाला केस है। इहदे अलावा APS स्कूल के जेह्ड़े शोधा हैं उन्होंने लवाकिन ने भी एक केस किया होया है। सैयद खुर्शीद शाह की जमानत का भी मामला है। तो इवें दो चार बे भी अहम केसेस हैं। तो सुप्रीम कोर्ट वेने हैं उत्था वंत रिपोर्टिंग करेसूँ और इन्फॉर्मेशन कलैक्ट करेसूँ। उहदे बाद जड़ा असां थोड़ा हाल हवीला करेसूँ कि सुप्रीम कोर्ट क्या थे। जुड़े रहो, हुणे मिलते हैं कोर्ट पहुँचते। सुप्रीम कोर्ट असां तकरीबन केसेस की समात कर दी है। जेड़े जेड़े केसेस हैं ये हुण सुप्रीम कोर्ट के बाहर मौजूद हाँ। एडे गिर नहीं ये तराजू है वे त्रकड़ी जी को आदे वे इंसाफ वाली त्रकड़ी। तो इहदे विच भी शायद झोल है, ठीक है, एक उच्चा उच्चा एक झिक्का है। तो सही इंसाफ वाला इवें तो नहीं थी ना आखिर जिमें तरक्की झोल होंगे इवें इंसाफ भी सब कुछ झोल नज़र दे। बहरहाल इतों मैं कि सुप्रीम कोर्ट के मनावे भी दिखाऊँ चा शायद तुसां ना अल्लाह ना घिनते आवे इतना सही इतना जेड़ा आंदा उहदे किरोने लगते हैं इतना इंसाफ तो वो जरा मुकदरों मिलते। तो इतों सुप्रीम कोर्ट का मंजर चुप लिखा पिया बैरूनी उनकी इमारत है, ठीक है, अंदर ही बड़ी हाई लैवल जी को मजस्टी कंसैप्ट के उत्ते इमारत तमीर की गई है। ये दे गिनो तो हूँ थोड़ी देर तक मैं पूरा इनका मंजर दिखा देना ताकि तुम एक दफ़ा तो अपने आप इवें महसूस करो जिन्हें सुप्रीम कोर्ट और सामने जरा झंडा चिट्टा जरदा खड़े नज़र आता पिया सी। ये सही कौमी असैम्बली के उत्ते झंडा लगा खड़े जिते MLA वगैरह बांधन। ये नाल शाहराह दस्तूर गुजरती पई है थोड़े, ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू भी आते। तो बस हूँ थोड़ा सा वाला हाल देने हैं कि केड़े केड़े केसेस दिन क्या ये सारे कोई दोस्त भी जड़े ना इतना खड़े जेड़े वीलॉग करने पे अपने व्यूवर्स को हालात दसे सन केसेस की रिपोर्टिंग करे सन कि केड़े केड़े केसेस थे क्या क्या थे। तो ये तुसा मंजर जरा ना ये मैं कि चलो थोड़े वास्ते एक्सक्लूसिव जिहा मंजर जड़ा ना 360 एंगल के उत्ते मैं महफूज कर गिना ताकि तुसा वीडियो देख सो थोड़ा याद ध्यान ही रहा वजे। जी हाँ, थोड़ी देर पहले मैं थोड़ा दिखाई है सुप्रीम कोर्ट की फुटेज मैं थोड़ा दिखाई है कि सुप्रीम कोर्ट किमें लगते थोड़ा जो त्रकड़ी है इंसाफ का जो तराजू है, ठीक है, वो भी तुसा डिठे। हुण मैं थोड़ा हाल हवाल देसा कि सुप्रीम कोर्ट दे विच केड़े केड़े केसेस की समात थी है तो उन्हें क्या कुछ थे। सुप्रीम कोर्ट चंगे भले केस लगे हुए हैं। सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल दा केस आ और खुर्शीद शाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा सखर तो खुर्शीद शाह उन्हें जमानत का भी मामला हा। तो नाल सब तो अहम जरा बिया केस थे वो बलदियाती इदारियां तो मुतलिक केस आई। असां इन 3 केसेस के जे ना हाईलाइट यो करेसूँ रोशनी पेसूँ थोड़ा तफसील ना लगा करेसूँ थिया क्या है। लेकिन चूँकि पंजाब के जेड़े बलदियाती इदारे को बहाल करने तो मुतल्लिक केस आ वो अहम केस है और मेरे ख्याल है सारे पूरे पंजाब और ख़ास सराकी वसेब दे जितने भी यूनियन कौंसल के चेयरमैन नाजिम उन्हें सारे दी इंटरस्ट जी है वही केस है। लिहाजा से पहले ही केस को चेंदे हैं। इन केस ये थिया कि चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही दे विच 2 रुकनी बेंच ने इन मामले की समात की है और दौरान समात जड़ा है अदालत ने पंजाब हुकूमत दे बलदियाती इदारे को बहाल करने का नोटिफिकेशन है उहदे भी बरहमी का इजहार किए और अदालत ने आखे कि तुसां इंदे लिखा होया है कि पंजाब के जेड़े बलदियाती इदारे वो हुकूमत पंजाब ने जड़े बहाल किए, जबकि अदालत का अखाण यह हा कि इवें बिल्कुल भी नहीं थी। जबकि सुप्रीम कोर्ट की वाज़ह डायरेक्शन है और नोटिफिकेशन दे सुप्रीम कोर्ट को क्रेडिट ही नहीं दिता, सुप्रीम कोर्ट का जिक्र ही तुसा ना किया। अदालत का यह भी आखना कि जबकि पंजाब हुकूमत चाहती है कि बलदियाती इदारे जड़न ये बहाल ना थी वन
और उसने हर मुमकिन रोड़ा अटकावण की कोशिश भी की है। और चीफ जस्टिस ये भी आखाना कि हुण तोणी कि सुप्रीम कोर्ट के वाजे अहकामात के बावजूद तुसा हाली तोणी फंड्स जिहड़े वो रिलीज़ नहीं किए, तां इन नाल नाल अदालत ने जिहड़ा है ना ई मामले की तह तक वञण का इरादा कर गिदे। और ई हवाले नाल सुप्रीम कोर्ट ने जिहड़ा है वो लाहौर हाई कोर्ट दा तमाम रिकॉर्ड तलब किए और ये भी आखे ने कि साकू वो भी रिकॉर्ड दस्या वजे कि जिहड़ा पंजाब हुकूमत ने लाहौर हाई कोर्ट दे विच रिकॉर्ड जमा कराया हा ताकि अदालत उनका पूरा तजिया करे सी, को एनालाइज करे सी, उनके बाद जिहड़ा है वो कोई वाज़े डायरेक्शन दी वे सी। क्योंकि नाल 31 दिसंबर 2021 जिहड़ा ना उनकी मियाद जिहड़ी बलदियाती इदारियां दी वो ख़त्म थींदी पई है। दरअसल इंदा थोड़ा जिहा थोक मैं बैकग्राउंड दस देवां। बैकग्राउंड ये आ कि PTI दी हुकूमत आवण को पहले बलदियाती यानी 2018 के इलैक्शन को पहले बलदियाती इंतखाबात थी चुके हैं और ये बलदियाती इंतखाबात जिहड़े ये भी सुप्रीम कोर्ट के हुक्म ते थे हैं। और उन टाइम जस्टिस चीफ जस्टिस जवाद ख़ाजा हई जिन्हें अहकामात जारी किए हैं। और उसके बाद हुकूमत चेंज थी गई, जनरल इलैक्शन थी। जनरल इलैक्शन के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब बरसर इक़्तिदार रही है, खैबर पख्तूनख्वा भी यही तो उन्हों की एक कोशिश यही रही है कि बई ये जोड़े बलदियाती इंतखाबात थे इंदे जड़ा ना मुस्लिम लीग नून दे या दीगर पार्टियां दे लोग हैं जड़े वो जीते आए होन। ई वजह तू उन्हें दे मतलब है कि उन्हें कोई चीज़ जेब मतलब अच्छा ना लगा, उन्हें आके उन्हें एक नवा एक्ट बढ़ाया कि वो एक्ट के तहत जड़ा ना असा वो करेंदे हैं दोबारा इंतखाबात थी सन। बहरहाल वो इंतखाबात ना थे और ना थीवना चाहते हैं, ना हुकूमत की ख्वाहिश है। क्योंकि दरअसल जोड़े भी इलैक्टेड लोग होंगे ना ये जोड़े MNA MPAs होंगे इन्हें तो पैरालल एक सिस्टम है बुनियादी जड़ा ना लोकल गवर्नमेंट का बलदियाती इदारे वाला। वो नहीं चाहते कि भाई सारे जो इख्तियारात हैं जरा साकू MNA को फंड मिलते, जरा MPAs को फंड मिलते, वो फंड जड़ा है वो यूनियन कौंसल के नाज़िम को या चेयरमैन को या इन्हें लोगों को मिले। तो ई वजह तू मतलब एक इक़्तिदार की जी है ना कशमकश है, इख्तियारात की कशमकश है। उन कशमकश की वजह तू PTI ने मामला लटका दिता। बहरहाल लाहौर हाई कोर्ट के चैलेंज थी और लाहौर हाई कोर्ट भी ई मामले मतलब बलदियाती इदारे जड़े नो PTI हुकूमत ने ख़त्म कर दिते और लाहौर हाई कोर्ट भी हवाले नाल कोई वाज़े अहकामात जारी न कर सकिया। तां मामला फिर सुप्रीम कोर्ट आया, सुप्रीम कोर्ट दरखास्तां पिया रह गया बड़ा अरसा। लेकिन एक दबंग जज जस्टिस क्या ना अपना काजी फैज़ ईसा जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने इस हवाले नाल कोई डायरेक्शन दी जिनी वजह बाकी जजेस को यो थी गया। तो उन्हें आख्या भाई ये क्रेडिट जड़ा ना ये काजी फैज़ ईसा को ना लगा वजे क्योंकि जजेस सुप्रीम कोर्ट के जजेस के भी चंगा भला तनाव हुए और आपस के अंदर एक इक़्तिदार इख्तियार की लड़ाई भी होंगी है और थोड़ी बहुत सियासत भी है, जजेस भी डिवाइड हैं। जिस टाइम काजी फैज़ ईसा ने मामले को टेकअप किया तो फ़ौरन मौजूदा जरा चीफ जस्टिस है जस्टिस गुलजार ई जी फुर्ती मारी और फ़ौरन जरा बलदियाती इदारे बहाल कर दिते। हुक्म तो नहीं दिता बलदियाती इदारे बहाल करने का, लेकिन हुकूमत पंजाब ने सही तौर पर हकीकी माने बलदियाती इदारे बहाल ना किए। जोड़े नाजिम बहाल थे यूनियन कौंसल के या मेयर जो बहाल थे उन्हें शोधे को दफ्तर अलाट न थे, दफ्तर हुकूमत ने ताले लाए हुए हैं, दूजे उन्हें को फंड्स भी ना मिले। तो वही केस उस सिलसिले के केस चलता पे सुप्रीम कोर्ट। अज सुप्रीम कोर्ट ने यानी कि मामला चूँकि फंड्स का हा जी गुज़िश्ता समात थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जोड़े है ना वो फंड्स की बजाय हूँ आके सही मामले की तह तक वेंदे हैं कि हाई कोर्ट ने क्या अहकामात जारी किए और हाई कोर्ट इसकी क्या प्रोसीडिंग गई। हाई कोर्ट का तमाम रिकॉर्ड जोड़ा है उन्हें तलब कर दिता। ये तो बलदियाती इदारे तो मुतलक थी गया। दूजा जोड़ा केस आ वो सही खुर्शीद शाह की जमानत का मामला हा और वो रूटीन की कार्रवाई है, उस खास का होया कह नहीं। लेकिन दुआ करो 2.5 साल थी गए शाह साहब को जेल पे हुए और सारी कोशिश भी है, सारी दुआ है, दुआ करो कि वो जल्द जड़ा ना बाहर आ वजन और उन्हें जमानत थी वजे। और उम्मीद भी है कि कल जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही दे 2 रुकनी बेंच है, जस्टिस मंसूर अली शाह भी उनका हिस्सा हैं तो दोबारा कल ही केस की समात करे सी। तो कल ही जी है ना वो सूरत हाल वाजे थी सी क्योंकि अज सुप्रीम कोर्ट ने खुर्शीद शाह के मामले दा जितना भी नैब ने केसेस बढ़ाए हैं रेफरेंसेस वगैरह जो भी मामलात हैं उनका सारा रिकॉर्ड जोड़ा ना सुप्रीम कोर्ट ने तलब किए। कल को सुप्रीम कोर्ट देख सी उनके बाद सुप्रीम कोर्ट फैसला करे सी कि आया सैयद खुर्शीद शाह को जमानत देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। तो ये 2 केसेस मैं तो हवाल दिते। लेकिन तीजा सब तो अहम केस है वो है सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल जड़ा पिशावर दे विच इंसीडेंट थिया फुल जे बाल मासूम जे बाल इवें मासूम कलियां थोड़े सामने शहीद थी गया एक दहशतगर्दी
दा वाक़या जेड़ा रूनमा थिया थोड़े सामने इमरान खान इतना कंटेनर ते खड़ा हूँ दौरान ते पेशावर दे विच जेड़ा ना वो धमाका थिया और नाल ही खुदकश धमाका भी थिया और दहशतगर्द जेड़े ना आर्मी पब्लिक स्कूल पै गए हैं और किस तरीके नाल उन्हें बालें दा कत्लान किया लहू लिहान किया और एक मतलब एक ऐसा सानिया कौमी सानिया रूनमा थिया जिको अज भी असा नहीं भूल सकते और पाकिस्तान दा हर एक बाल हर एक बच्चे को सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल जेड़ा है वो याद है कि किमें उत्ता जेड़ा है वो कतलान किया गया दहशतगर्द ने किमें मासूम कलियां को मसल के रख दिता तो उनका हाल थोक मैं देवां कि वो मामला क्या है पहले वो समझ गिनो। दरअसल सुप्रीम कोर्ट दे विच जेड़े ना वो उस दे लवाहकीन आए हैं और वो ही आए हैं कि जिस टाइम साबिक चीफ जस्टिस आई अपना साकिब निसार पेशावर गए थे पेशावर दे विच ना सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल ये जेड़े बाल शहीद थे हैं उन्हें शहीदें दे जेड़े वालदैन हैं उन्हें को अप्रोच किया ते उन्हें आख्या भाई साडा सोमोटो गिनो साडे नाल ज़्यादती की गई है और साकू शक है कि साडे बाल जेड़े ना जेड़े मारे गए जेड़े शहीद किए गए क्योंकि उन्हें वादे तौर पर आख्या असा बाल पढ़न वास्ते भेजा शहादत वास्ते ना भेजा ये कोई सरहद उत्ते जंग लड़न ना गए ये पढ़न गए हैं बरल शहीद थी गए उन्हें मुद्दा इख्तियार किया कि जड़ा ना तहकीकात की वजे सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल दी तो जिंदी वजह तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने पेशावर हाई कोर्ट के एक जज की सरबराही दे विच बेंच क्या ना एक कमीशन बनाया और जिसने पूरे सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल दा जड़ा भी इंसीडेंट थी उसके तमाम पहलुओं का जायजा गिन के एक रिपोर्ट दी और रिपोर्ट के जेड़े जेड़े जिम्मेदारान हैं उन्होंने खिलाफ कार्रवाई का भी आख्या गया तो अज उन केस की जो समात थी है तो शहीदें के बाल जड़न वो चीफ जस्टिस के सामने पेश थे और उन्हें वाजे तौर पर यही है कि हाल ही तोड़ी कोई कार्रवाई नहीं की गई और उन्हें वाजे तौर पर मौके इख्तियार किए कि उस वक्त यानी जिस टाइम सानिया रूनमा थिया उन टाइम जरा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आ जनरल रहील शरीफ जरा ISI का चीफ आ जनरल ज़हीरुल इस्लाम बाबर और इस दे बाद जरा कोर कमांडर पेशावर आ हिदायतुर रहमान इस दे अलावा वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा परवेज़ खटक और वफाकी वज़ीर दाखिला चौधरी निसार और सेक्रेटरी दाखिला इन्हों के बाकायदा उन्हें ना चाहते आखे कि इन्हें के खिलाफ कार्रवाई की वजे क्योंकि वडे लोग हैं और इन्हें के खिलाफ हाली तो कार्रवाई नहीं थी क्योंकि उन्हें यह आखाण आ कि यही लोग जड़े वो जिम्मेदार हैं इस पूरे सानिए दे और उन्हें यह भी मौक़िफ़ आ कि थ्रेट बाकायदा जारी किए गए और चौधरी निसार को थ्रेट भी मिले कि इस तरीके का कोई इंसीडेंट जड़ा थी सी लेकिन इनके बावजूद हुकूमत ने और उस टाइम के जो जिम्मेदारान लोग हैं जो सिक्योरिटी एजेंसीज दे हैड्स हैं इंटैलीजेंस एजेंसी का जोड़ा हैड आ उन्हें कोई इकदाम नहीं किया और उन्हें दी जड़ा ना गफलत की वजह तो सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल जड़ा है वो रूनमा थे और उन्हें को कड़ी जड़ी है सज़ा दी वजे FIR उन्हें खिलाफ कटी वजे और उन्हें को कटहरे गिदा वजे क्योंकि वालदैन का मौके बड़ा वाजे है और बड़ा क्लियर है और जो मैं पहले भी आखे कि उन्हें आखे बाबा ये मासूम बालन असा पढ़ाई वास्ते भेजे असा इन्हें शहीद या शहादत वास्ते ना भेजा ये कोई सरहद ना गए कि उतना वानते जड़ा ना दुश्मन के खिलाफ इन्हें लड़ना तो ये तो बाल हैं मासूम बाल हैं जो पढ़न वास्ते गए तुस देखो जी माँ के दू बाल हाँ तो दुहई जड़े उजड़ गए वो माँ नाल क्या गुजरती हो सी कई वालदैन जड़े उछोदे दुख दे पागल थी गए मतलब है कि अपना जहनी तवाज़ुन खो बैठे एक सानिया इंजा रूनमा थिया कि जिको शायद वालदैन जड़े ना वो तो बर्दाश्त नहीं कर सकते कि उन्हें मासूम बाल जड़े उन्हें उन्हें जो लाशें चावें या देखें कि किमें उन्हें को जन दहशतगर्दे ने गोलियों का निशाना बढ़ाया तो इस वजह तो उन्हें गुस्सा भी जड़ा ना उठी के और उन्हें मौक़िफ़ भी दुरुस्त है और मैं भी उन्हें मौक़िफ़ को सपोर्ट करना कि भाई दहशतगर्दी जैं भी की है जिम्मेदार कौन है आखिर ये जो सिक्योरिटी के इदारे हैं मैं अरबा रुपए दे जड़े इन्हें को वसायल होंगे ये जरनेल जड़े एक जनरल जड़ा अरबा रुपए पाकिस्तान को पौंदे वो क्या करेंदे पे हैं क्या सिर्फ उन्हें काम वो इमरान खान इतना धरना ला ते बेटा तो उन टाइम इतना क्या उनका काम सिर्फ इमरान खान को सिक्योरिटी देना बाबा पूरा मुल्क का और जिस टाइम थ्रेट अलर्ट भी जारी थी गया उनके बावजूद हिफाजती इकदाम ना करना जड़ा है वो बड़ा आंदोलन आके और इस सवाल नाल बहुत ज़्यादा मुतजाद रिपोर्ट्स भी आईया पेन कुछ लोग ये भी अखाण आ कि इनसाइडर जा भी और सवाल डिठा भी सही वो एक दहशतगर्द का क्या नाम है एहसान ठीक है थोड़े सामने है
उकू ही आर्मी पब्लिक स्कूल के सानिया दे विच गिरफ्तार भी किया गया। ठीक है, वो पाकिस्तान दी इंटैलीजेंस इदारे कोल गिरफ्तार हा, सेफ हाउस चा या किसी जेल चा, लेकिन वो किवें दीदा दिलेरी नाल इतों फरार थे यार। उनके फरार की भी एक अजीब कहानी है, और उनके फरार के उत्ते पाकिस्तान दे बड़े बड़े जेड़े लोग हैं, खासकर सियासी रहनुमा, वो तो तनकीद का निशाना भी बढ़ा चुके हैं सिक्योरिटी फोर्सेस को कि हाउ इट पॉसिबल कि एक हाई प्रोफाइल शख्स जेड़ा पाकिस्तान के सैकड़ा बालों का कातिल है, वो किवें थोड़ी जेड़ा ना वो सिक्योरिटी हसार त्रोड़ ते जेड़ा वो निकल गए। अच्छा भला वो भजावन दे विच जेड़े लोग मुलविस सन, उन्हें दे भी खिलाफ कोई एक बस कागजी कार्रवाई की गई है, किसी के खिलाफ कोई ठोस इकदाम नहीं किए गए, और वो दहशतगर्द अज भी दंदाने फिर रहे हैं। इट मीन ये सीधी जी गाल है कि वो जरा दहशतगर्द इन्हें पकड़िया वो इन्हें छोड़ भी दिते, बज़ाहिर तो साकू आदन भज गए, लेकिन साकू तो यो नज़र दे इन्हें जान के छोड़िए शायद कोई ये डर ना होवे कि मेरे को तो ये महसूस थी कि पॉसिबल आ कि शायद कोई इनसाइडर जा भाई अंदर तो ही इन्हें कोई ऐसा मामला थिया होया कि इन्हें अटैक करवाया, और उनके सारे शायद सिक्योरिटी के लोग भी मुलविस हैं। ये जेडे सारे बज़ाहिर पहरेदार या चौकीदार जिन्हें को आते हैं, असल मालिक तो वो उन्हें भी कुछ लोग मुलविस हैं। काली भेड़ा हर जगह पर मौजूद होंगे, मैं सारे को मुरद इल्ज़ाम नहीं ठहरांदा, सारे वास्ते जड़न वो जो प्रोफेशनल लोग हैं वो काबिल इज़्ज़त और काबिल तकरीम हैं, लेकिन कालियाँ भेड़ा हर जगह पर मौजूद होंगे। जो दहशतगर्दी के साथी होंगे या दहशतगर्दी का जो सहूलतकार भी बढ़ते हैं, वो सारे चू बढ़ते हैं। इन्हें इंटैलीजेंस एजेंसी के भी उन्हें लोग मौजूद होंगे, फौज भी मौजूद होंगे। तो ई वजह तो वालदैन ने जोड़ा वो वाज़े मौक़िफ़ सुप्रीम कोर्ट के इख्तियार किए कि उस वक्त का जो आर्मी चीफ है जनरल रहील शरीफ, ज़हीरुल इस्लाम बाबर जड़ा ISI चीफ आ, और इन अलावा कोर कमांडर पिशावर, वज़ीर दाखिला वफाकी वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली ख़ान, और उस वक्त जड़ा परवेज़ खट्टा का खैबर पख्तूनख्वा दा वड़ा वज़ीर आला जी को आदन, उनके खिलाफ जड़ा ना उन्हें कार्रवाई की इस्तदा की। बहरहाल दे दें क्या सुप्रीम कोर्ट ऐसा कोई हुक्म देंदी भी है या नहीं देंदी, बज़ाहिर लगता तो नहीं, लेकिन वालदैन का अखाण यो है। मजीद देखसूँ कि जो केस की दोबारा समात मुलतवी थी है, वला जना केस लग सी, वला देखसूँ कि क्या वाकई सुप्रीम कोर्ट के अंदर इतनी जरूरत या तड़ है कि सुप्रीम कोर्ट जड़ा कोई ऐसा हुक्म दे सकती है। बहरहाल वो वक्त दसे सी, तो जुड़े रहो मेरे नाल। ये सुप्रीम कोर्ट का हाल हवाल थोक दिते, असा कोशिश करेसूँ कि इस्लामाबाद मजीद साकू कोई खबर मिलती है, कोई इंटरेस्टिंग चीज़ है, कोई गाल मुहाड़ साकू कोई इंजी चीज़ लगती है कि थोड़ा यो करूँ, असा वाला दोबारा हाजिर थीसूँ। तो अपने कमेंट्स दे नाल साकू अपना फीडबैक जड़ा वो ज़रूर देसो, और दसे सो कि साड़ी एक काविश जी है अपनी वसेब की ज़बान दे अपनी माँ बोली दे किवें लगी है, तो इन कोई इंप्रूवमेंट्स तुसा कोई सजैसट करने होवन तो वह भी लाजमी साकू दसे सो। मेहरबानी, रब राखा, अल्लाह हाफिज़।